हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक बार आर.ओ. 2016 प्री के प्रश्न पत्र को जीएस प्रश्न पत्र को देखेंगे। कल हमने भाग 1 किया था, आज दूसरे भाग में हम लोग 53 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 53 नंबर प्रश्न, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित है। फरवरी 2020 में सीनेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चल रहे मुकदमे से बरी कर दिया गया था। कारण क्योंकि सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक थी। तो ये उस समय का करंट का प्रश्न था, इसको छोड़ दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी T20 महिला विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10। ये भी उस समय का करंट का प्रश्न है, कोई देखने की जरूरत नहीं। कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पाने वाले कौन थे? एस.एस. धर्मसप्तू थे। ठीक है, ये उस समय का करंट का प्रश्न है। सवाल दिया है 63, 9 और फिर 14 किससे अनुपात होगा? तो 6, 3, 9 इसको जोड़ना है। 6 + 3 = 9 हो गया। 8 और 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 8 + 6 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। संयुग्म का करना है। तो इसमें हिम और बर्फ जो है जैसे डायनासोर ड्रैगन से संबंधित है, उसी प्रकार हिम बर्फ से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न की श्रेणी में कौन अंक आगे आएगा? तो 8, 15, 28, 53। ठीक है, तो इसमें 8 दूनी 16, उसमें -1 कर देना है। ठीक, तो दुगना करना है, फिर -1 करना है, फिर दुगना करना है, -2 करना है, दुगना करना है, -3 करना है, दुगना करना है, -4 करना है। तो लास्ट वाली संख्या जो हमारी है वो 53 है। 53 का दुगना होगा 106, उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा। यानी गुणे 2 - 1, फिर अगले में गुणे 2 - 2, फिर गुणे 2 - 3। ठीक है, फिर कारण निम्नलिखित प्रश्नों को अंकों का आव्यूह मैट्रिक्स दिया हुआ है, निम्नलिखित के अनुसरण करना है, जो कि पंक्तिवार और स्तंभवार सही हो, उन लुप्त अंक का चयन करना है। 18, 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, और 22, 5 ना, तो 9 दूनी 18 और 18, 5, 22। ठीक, तो इसको जो सवाल हल करोगे तो आना है इसका क्या? 10। इसका आंसर क्या आएगा? 10। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। ठीक, तो इसका आंसर है 10। ठीक, ऐसे सवाल फिर से रिपीट नहीं होंगे, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंक अन्य 3 से भिन्न है? तो 13 है। ठीक है, अन्य 3 से भिन्न है। 13 क्यों? क्योंकि 13 को जोड़ने पे 4 आएगा, अन्य जोड़ने पे 13 आ रहे हैं। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का संबंध क्या होगा? तो ए का संबंध जो है वो ससुर का था। ठीक, तो ये भी रक्त संबंध वाला प्रश्न होता है। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2017 में। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2017 में। जिनके जनपदों में साक्षरता दर सबसे कम है, तो श्रावस्ती की सबसे साक्षरता दर सबसे कम है। 65 नंबर प्रश्न का रहा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो वो लगभग 30% था। कितना प्रतिशत है? 30% है। ठीक है, लगभग 30% था। और आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पीतल का सामान कहाँ मिलता है? मुरादाबाद में। माचिस बनती बरेली में। खेल का सामान मेरठ में। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा और पांडव। ठीक, घूमर आपको पता है राजस्थान में होता है, भांगड़ा पंजाब में होता है और कथकली केरल में होती है। ठीक है, लावड़ी महाराष्ट्र में होती है, बिहू असम में होता है, गरबा गुजरात में होता है। ठीक, तो सारे को आप ध्यान रखिएगा। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला में स्थित थी इफ्को का। फिर नागरिकता भाग 2 में दिया हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया हुआ है, ना कि भाग 7 में है। नगर पालिकाएँ भाग 9 क में हैं और निर्वाचन भाग 15 में है। ठीक, नीचे दिए गए कथन है, कारण है। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग संसद के कानून और राज्य में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। कथन सही है, और क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक, 73 नंबर प्रश्न है,
कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और संघवर्ती सूची से है। 8वीं भाषा से अनुसूची से, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं शामिल थी, बाद में 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई। इस प्रकार हो गई इसमें 22 भाषाएं। ठीक है। और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में नहीं हुई है, 1990 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जिसे बोलते हैं 1964 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में बना था। जब एक देश के भुगतान, उसके व्यापार, वस्तु सेवाओं और स्थानांतरण सब कुछ विशुद्ध आय की प्राप्ति से अधिक से ज़्यादा, उसको चालू खाता घाटा कहा जाता है। ठीक। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश अधिक निर्यात करता है। ठीक। तो कथन एक सही है, कारण गलत है। घाटा निर्यात करने से नहीं होता है, ये आयात करने से होता है। ठीक है, आयात करने से होता है। हरित बांड के संबंध में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, क्या दिए हैं? हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश हैं, यही सही नहीं है। हरित बांड जो है दीर्घकालिक निवेश होता है, ना कि अल्पकालिक निवेश होता है। ठीक है। फिर ये प्रश्न डिफेंस एक्सपो से संबंधित था। 2016 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो हुआ था गोवा में, फिर 2018 में हुआ था चेन्नई में, 2019 में, और फिर इस बार भी डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कारण कथन और कारण समझिए। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। तो A और R दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी करता है। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया गया? बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। जीवाश्म ईंधनों को एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वो होता है सूर्य होता है। जीवाश्म ईंधनों में एक मात्र ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कौन? सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन धातु क्षयकरण के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन होगा तो धातु क्षय नहीं होगी। ऑक्सीजन के साथ नमी होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ नमी होगी, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑक्सीजन भी सही है, ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है? वो है हीरा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को इस डूबों की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो है सोनार। ठीक है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विटामिन के अल्फा में पाया जाता है। विटामिन डी कार्ड यकृत लेवल में। विटामिन ए गेहूं गुड़ का भाग है। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। लाठी कब की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1965 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1965 को। बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 में। वाराणसी का गवर्नर जनरल का क्या नाम? तो 3 1 2 4 इसका ऑप्शन सही होगा। 3 1 2 4 इसका ऑप्शन सही होगा। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। एक्सला सापेल की संधि हुई थी 1748 में। ला बुर्दनासेब का मद्रास पर जो अधिग्रहण हुआ था 1746 में। डुप्ले की परिच्युति हुई थी 1754 में। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजमनामा महाभारत का है और रमनामा रामायण का है। रमनामा, ठीक है, रमनामा किसका है? महाभारत का है। ठीक। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1529 में, तालीकोटा का 1765 में, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध भी 1539 के आसपास हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3। 93 नंबर प्रश्न कारण निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी
26 जनवरी 1929 को। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। उसको आप मैच द फॉलोइंग करने पर 3, 4, 1, 2 इसका ऑप्शन सही होगा। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानडे का था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोजशाह मेहता का था। मद्रास महाजन सभा आनंद चारलू का था। इंपीरियल गजट के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम हंटर थे। इंपीरियल गजट के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम हंटर थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो सर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटर एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर उसके एक क्या थे? न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश ना होकर न्यायाधीश थे। तो इसका कथन एक सही हो। प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किया जाने वाला प्रमाणित बीज के थैला होता है नीला। जो प्रमाणित बीज हम लोग खरीदते हैं खेती के लिए वो नीले रंग के थैले में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सहकारिता आंदोलन निकोलसन का था। कौन सा एक सही मिलेगा? सहकारिता आंदोलन निकोलसन का था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर का नहीं था। अल्बर्ट मायर का था, यही सही है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसका था? अल्बर्ट मायर का सही है। सेवाग्राम प्रोजेक्ट गांधी का है। सेवाग्राम प्रोजेक्ट गांधी का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो सरसों आगरा में उगाया जाता है। आलू फर्रुखाबाद में होता है। मक्का जो है वाराणसी में नहीं था। मक्का सर्वाधिक वाराणसी में नहीं, तिल जबकि हमीरपुर में उगाया जाता है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से शुरू हुई। तो कहाँ शुरू की गई थी? वो थी महाराष्ट्र में। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम लिमिटेड में कौन से कथन सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है। यह रुपये 5 लाख रुपए की द्वारा बीमित होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 5 लाख रुपए। ठीक। 102 नंबर प्रश्न कर रहा है इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन बैंक का मुख्यालय है इंडियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक विदेशी बैंक है। सिटी बैंक सहकारी बैंक है। सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है। ठीक है। इसका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित नीचे भी 1, 2 कथन दिए हैं। कथन में कारण है ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालिक न्यूनतम प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकाल में निवेश को बढ़ाना है। तो दीर्घकाल में निवेश को बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। 104 नंबर कह रहा है व्यवसाय को सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार का सृजन। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार का सृजन। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस नगरीकरण सर्वत्र भिन्न है? तो वो था पश्चिम बंगाल था। कौन सा था? पश्चिम बंगाल था। निम्नलिखित में से जारवा यह जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? जारवा जो जनजाति है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। गुरमैसानी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तलचर जो है कोयले के लिए पाया जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। जावर जस्ता के लिए है। यह रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है। भारत में मानसून की स्थिति निम्नलिखित पवनों पर स्थित गति दक्षिण पश्चिम पवन प्रकृति है निर्भर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रेखा राज्य से गुजरती नहीं है? तो गुराम छछा पश्चिमी तो ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। गुराम छछा पश्चिमी कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। फिर म्यांमार की राजधानी है म्यांमार और राजधानी पूछा है तो म्यांमार की राजधानी है यंगून। वर्तमान राजधानी है नेपिटा है। कंबोडिया की नोम पेन। वियतनाम की हैनोई। लाओस की वियंतियने। 111 नंबर प्रश्न सत अल मरुस्थल है बसरा में। पराग्वे असंसियान नाइजर नियामी डेन्यूब वियना ये नदियां हैं और उसके किनारे बसे हुए शहर हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रेरक दाव सम्मान निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति शहर में वनस्पति का आवर। तो ठीक है। तो प्रेरक दाव सम्मान जो है अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित था। सी वाला प्रश्न है, अभी भी दिया जाता है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो है नागालैंड। अनुसूचित जाति की संख्या क्या है? शून्य है। फिर 105 नंबर प्रश्न कह रहा है 105 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में नगरीकरण का सबसे स्तर भिन्न है तो पश्चिम बंगाल है। ठीक। फिर 114 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 114 नंबर प्रश्न कह रहा भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संस्कार संबंधित है। तो किससे संबंधित था? तो वृक्षारोपण से संबंधित था। नीली क्रांति के संबंध किससे संबंध? नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे? इंद्रावती नदी पे है। कुमायूं हिमालय कहाँ पे है? सतलज और काली नदी के बीच में है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड कहाँ पे कब बना था? 1992 में बना था। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड कब बना था? 1992 में बना था।
29 जून 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? सतत विकास लक्ष्य था। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? कंगना रनौत थी। उस समय का करंट है। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? तो वो थे 4। ठीक है, ये 4 प्रश्न 4 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कोविड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? पुलेला गोपीचंद को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। भारतीय नौसेना जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला कहाँ शुरू की गई थी? आपदा प्रबंधन के लिए है। आप अजय वारियर 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम का युद्धाभ्यास था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बताना है तो यह 10 जनवरी 2020 तक चलाई गया था। 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 के इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, तो दोनों सही था। कारपेट टीचर से जिस प्रकार टीचर से संबंधित है उसी प्रकार नेशनल कोड भाषा में लिखेंगे। ठीक है, उल्टा करना है इसका। ठीक, फिर एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, आगे प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जाती है। बताइए कि वो रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद पूरा 1 घंटा पूरा कर लेगी? तो 1140 मिनट था उसका। ठीक है, फिर जो दिया है किसी एक निश्चित कूट को एच ई को 41 लिखा गया है, तो ये लिख देना है। एच के मान 4 है, तो उसके बाद फिर मान रख लोगे तो आ जाएगा, रख लेंगे आ जाएगा। 3 दिसंबर 2020 को रविवार था। 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो होगा बुधवार। ठीक है, कौन सा दिन होगा? बुधवार। स्वप्न के जैसा संबंध वास्तविकता से है, इसी प्रकार मिथ्या का संबंध सत्य से है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आएगी? तो इसका मान आएगा 84। अंग्रेजी वर्णमाला में अंक के दर्पण में समान प्रतिबिंब कितने अक्षरों का बनता है? तो होता है 11। ये प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि बार बार आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब बनेंगे? तो 11। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। 1995 में की गई थी। IIVR लखनऊ में नहीं है, वाराणसी में। वेटनरी रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IVR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। और IGRI इंडियन ग्रास फादर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में है। ठीक है, तो जो IVR है IIVR है वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में नहीं बनती। ताले अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं। बेत छड़िया वाराणसी की हैं। गोटी का कार्य लखनऊ में होता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। उसके बाद कामपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है। वटेश्वर मेला आगरा में लगता है। गदरी मेला बरिया में लगता है। उत्तर प्रदेश का बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश को कितने मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो है 3। कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इस तरह से हम लोगों का RO 2016 के प्रश्न पत्र GS प्रश्न पत्र का विश्लेषण देख लिया। GS प्रश्न पत्र इसको देख लीजिएगा क्योंकि इससे हो सकता है रिपीट प्रश्न आप मिले। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।